टॉपिक है बेटा सदिशों का योग। अब सदिशों के योग का 3 नियम है। पहला है त्रिभुज का नियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज का नियम और तीसरा है बहुभुज का नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का जो त्रिभुज नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई दो परिणामी बल त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तो उसका जो योग होगा, उन दोनों का जो सदिश योग होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के व्युत्क्रम दिशा यानी उल्टी दिशा द्वारा निरूपित किया जाएगा। लाइक दिस, कोई दो परिणामी बल त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। एक परिणामी बल ये हो गया ए, दूसरा वाला ये हो गया बी। तो जो इन दोनों का सम होगा, जो परिणाम होगा, वो उसकी तीसरी भुजा द्वारा निरूपित किया जाएगा। और तीसरी भुजा का भी साइन क्या होगा, इधर को ही होगा, क्योंकि अगर ये इस साइड हो जाएगा तब तो एक साइकिल बन जाएगा, क्रम बन जाएगा। हमने कहा क्रमानुसार नहीं होता, जो परिणाम होता है वो व्युत्क्रम होता है, उसकी दिशा उल्टी होती है। तो ये आपका आर हो जाएगा परिणामी बल और ये आपका त्रिभुज भी बन गया। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इनका जो परिणामी होने वाला है, जो आर होता है बेटा, वो आर डायरेक्ट होता है ए प्लस बी। ये सदिश हैं, याद रखना, ये सदिश हैं, मोटे हैं, सदिश हैं। आपकी बुक में आपको ये हाईलाइटेड दिखाई देंगे। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो भी बताते हैं, आगे बताते हैं बेटा। ठीक है, ये आर बराबर ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए। ये सदिश हैं, बी प्लस ए। ठीक, दूसरा क्या होगा, एक फॉर्मूला बेटा इसका और है, आर बराबर रूट के अंदर नॉर्मल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस केस में थीटा क्या होगा वो समझिए बेसिक से जरा। देखो, इस केस में यहां पर ये जो थीटा हमने रखा है वो थीटा एक्चुअली में कुछ और है। थीटा की वैल्यू, इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहां से आप लोग थीटा को निकाल के यहां पर पुट करोगे वो देखो बेटा बड़े ध्यान से। ये बल की डायरेक्शन ये, दूसरी वाले बल की डायरेक्शन ये। तो ध्यान से देखना, दोनों बलों, ये दोनों बल आपस में जहां पे मिल रहे हैं, एक बल का सर और दूसरे बल की पूंछ जहां पे मिल रही है, वहां पे इस टाइप का एक थीटा मिलेगा आपको। यहां पर हमको ये थीटा रखना है। अब ये थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे तो थीटा की वैल्यू बता देते हैं। ये जो थीटा होता है बेटा, मान लीजिए ये आपका एंगल है 1 और इधर ये आपका एंगल है 2। तो जो थीटा होता है वो थीटा होता है 1 + 2। त्रिभुज अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो त्रिभुज में आपने ये देखा होगा कि बेटा ये है त्रिभुज, और किसी भी त्रिभुज का जो ये वाला एंगल होता है वो इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के सम के बराबर होता है। लाइक दिस, ये है 35 डिग्री
ये है 45 डिग्री, तो थीटा कितना होगा? तो थीटा आपका हो जाएगा 35 डिग्री प्लस 45 डिग्री। मतलब जोड़ लोगे कितना, 5 5 10 के 0, 4 3 7 1 8, 80 डिग्री। कितने डिग्री? थीटा कितनी डिग्री बनेगा? 80 डिग्री। तो ध्यान से समझिए, देखिए कुछ लोग यहाँ का निकाल लेते हैं, कुछ लोग ये वाला नहीं लेना, ये गलत है, इधर का भी नहीं लेना, ये भी गलत है। अच्छे से देख लीजिए, ए बल बी आपस में जहां पे मिल रहे हैं उसका बाहरी जो एंगल होता है वो थीटा होता है। इस थीटा को हमको यहां रखना है। और ये थीटा कैसे निकालोगे? इस वाले एंगल के सामने के जो दो एंगल होंगे उनका सम। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसके सामने, इसके ठीक सामने कह दो, या फिर इसके अपोजिट के जो दोनों एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है थीटा। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन समझो ध्यान से। प्रश्न क्या है कि दो बल किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। प्रश्न है कि दो बल 10 न्यूटन, दूसरा वाला भी 10 न्यूटन, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। देखो, अगर दोनों बल बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, इतना समझ लेना। ये जो न्यूटन दिखा रहा है ना, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ये भुजा को भी प्रदर्शित करता है, तो भुजाएं ये बराबर हैं। चलिए, हमको यहाँ पर थीटा की ज़रूरत है। अब थीटा की ज़रूरत है तो ध्यान से देखो, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है। ये देखो, दो भुजा बराबर तो बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें एक कोण हमने ये दे दिया 60 डिग्री, हमने इसको दिया 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं जिस तीसरी भुजा पर पड़ती हैं उस पे बराबर डिग्री का कोण बनाती हैं। अगर ये 60 तो ये भी 60। अभी यहाँ पर ये जो थीटा है हमारा, थीटा कितना हो गया? 120 डिग्री। हमको परिणामी निकालना है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये आर हो गया। अब हमको निकालना क्या है? परिणामी क्या होगा? तो परिणामी आओ देखो, आर बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 न्यूटन यानी 10 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी? 10 न्यूटन, फिर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 10 टू बी की वैल्यू 10। कॉस कितना हो जाएगा भैया? थीटा की वैल्यू कितनी आई? 120। कॉस 120। काश तुम यहाँ होते तो काश मैं वहाँ होती। गाना भी है। खैर अभी आर निकालिए। आर बिल्कुल सिंपल से में आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100। इधर देखो बेटा, 2 10 10 जा 100। काश 120 की वैल्यू कितनी होती है? देखो, ये 90, इधर वाला 180, इसमें सारे प्लस होते हैं। इस वाले में आ जाओगे तो इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस होती है, बाकी सबकी माइनस होती है। तो 90 प्लस 30 ये 120 यानी काश 60। काश 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काश 120 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। देखो काश 60 की वैल्यू कितनी होती है? काश 60 की वैल्यू 1/2। इसमें आ जाओगे 60 और जुड़ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा काश 120। काश 120 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 1/2।
तो यहाँ क्या रख देंगे बेटा, मल्टीप्लाई में माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 हो गया, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कटेगा। अब थीटा की वैल्यू तो आनी चाहिए ना। थीटा की वैल्यू नहीं पता तो वीडियो में जाओ देखो, मैथ बेसिक्स से होगा, एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें वीडियो टेक्नोमेट्री। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस इधर आ गया। अभी आर क्या आया आपका 100 प्लस 100 माइनस का 100। एक 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा क्या इधर अंडर रूट का 100। आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आर बराबर आपका आ गया बेटा 10। न्यूटन में सिस्टम था तो न्यूटन, आर भी क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। चलिए ये तो अलग चीज हुई, ये तो आप इस टाइप से निकालोगे। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करो अपना। जिस त्रिभुज के 2 कोण बेटा 60 डिग्री हो तो तीसरा वाला भी कितना होगा 68 डिग्री ना तो होगा, क्योंकि टोटल होता 180। 60 60 120, 60 कम था, ये भी हो गया 60 कितना 180 पूरा हो गया। और जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती, तो 10 न्यूटन यहाँ 10 न्यूटन यहाँ, तो परिणामी भी क्या होगा 10 न्यूटन। मतलब कि साफ है। साफ क्या है हम बताते हैं। ये भाई साहब 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इधर को, और हम 60 डिग्री पे, कितनी डिग्री पे 60 डिग्री पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर को लगा रहे हैं, इसमें इधर इस डायरेक्शन में। तो जो परिणामी होगा वो 20 नहीं होने वाला, वो भी 10 ही न्यूटन होगा। क्या होगा, वो भी 10 ही न्यूटन होगा, याद रखना। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम फॉर्मूला सिंपल सा, अगर डॉट वाला ये बिल्कुल हाईलाइटेड बी और ए दिया होता तो जोड़ लेते, लेकिन हाईलाइटेड नहीं दिया रहेगा तो ए बी की वैल्यू रख के थीटा का मान रख के आप निकाल लोगे। थीटा कौन सा रखोगे ये आपको पता है। अब बात करते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज का नियम। किसकी बात करने वाले हैं, समांतर चतुर्भुज। क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो बदल देते हैं। अब बात करेंगे बेटा किसका, समांतर चतुर्भुज का नियम। अब समांतर चतुर्भुज में ये जरूरी है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज में चतुर्भुज बनाएंगे और चतुर्भुज के साथ क्या करेंगे देखिए। आइए बेसिक समझते हैं इसका। कह रहा सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज, अगर कोई 2 ए और बी परिणामी हैं लाइक दिस, ए और एक है ये बी, ये 2 परिणामी हैं और आर उनका जो रिजल्टेंट है मेन, इन दोनों का जो परिणाम है, मतलब इन दोनों सदिशों का योग अगर कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से, अगर परिणामी बीच से निकला हुआ है, यानी रिजल्टेंट जो मेन दोनों सदिशों ए और बी का योग अगर बीच से निकला हुआ है, तो फिर बेटा ये किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। मतलब कि अगर हम इनको ऐसे मिलाएं आपस में, तो ये क्या हो जाएगी, एक विकर्ण हो जाएगी। आर क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एंगल है थीटा, पूरा का पूरा एंगल क्या है, थीटा है। ये इतना एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है आपका बीटा। भाई परिणामी बीच से जा रहा है तो वो अलग अलग एंगल बनाएगा।
बराबर एंगल बनाएगा तो देखा जाएगा, बराबर मान रख देंगे। मान लो अलग अलग बनाएगा तो क्या करोगे, अलग अलग फोर्स लगेगा तो अलग अलग बनाएगा। अब अलग अलग बना कैसे रहा है, ध्यान से देखिए। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये थीटा है। थीटा अच्छे से समझना दादा, ये है थीटा और ये है आपका आर। अब इसके लिए जो आपका परिणामी है, आपका परिणामी भी बिल्कुल सेम होगा। परिणामी आपका सेम वही होगा जो आपका ऊपर था। यहां पर आपका आर बराबर हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस कंडीशन में एक फॉर्मूला तो ये, मान लीजिए हमको tan बीटा दे दिया तो tan बीटा के साथ में क्या रिलेशन है, tan बीटा बराबर हो जाएगा बेटा आपका a साइन थीटा अपॉन, फिर इधर b हो जाएगा, ऊपर a था तो नीचे b प्लस फिर a कॉस थीटा। दूसरा tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर बिल्कुल सिंपल सा बेटा, सिंपल में अगर लगाओगे tan अल्फा की बात कर रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा पहले तो b के साथ में फिर साइन थीटा अपॉन ऊपर b तो नीचे a। याद करने का तरीका बता रहे हैं, याद कर लेना इसको तुरंत, b साइन थीटा। अल्फा वाले में साइन थीटा रहेगा, बीटा वाले में साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए इनके बीच में बस ये तीन फॉर्मूले, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपका ये जो त्रिभुज के रूल में भी लगता है, समांतर चतुर्भुज में भी लगता है। इनके यूजेज में थोड़ा सा एक फर्क है, वहां पर थीटा आप किस टाइप से रखते थे, यहां पर थीटा थोड़ा अलग टाइप से रखोगे। अगर समांतर चतुर्भुज का केस है तो थीटा कौन सा रखोगे, थीटा क्या होगा, इसमें जो थीटा होगा ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, ए और बी के बीच का कोण होगा। प्रश्न आइए बताते हैं, एक प्रश्न नोट करो, आप लोग भी नोट करो। क्वेश्चन सुनो बेटा ध्यान से। सदिश ए व बी एक्स अक्ष से क्रमशः 30 डिग्री व 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, सदिश ए और बी, प्रश्न है बेटा आपका, ये है एक्स अक्ष, सदिश ये आपका है लंब मान लो, सदिश ए और बी, ये बी ये ए, एक्स अक्ष से क्रमशः 30 डिग्री और 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इनके परिमाण क्रमशः 3 व 4 इकाई हैं। इनके जो परिणाम है वो 3 और 4 इकाई हैं। तो कह रहे हैं इनका परिणामी क्या होगा। तो आइए परिणामी के लिए हमको तो पता होना चाहिए, आर निकालना है। आर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए भाई, ए दिया इसने इस टाइप से, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रख के निकालिए बिल्कुल सिंपल स्टेप में। ए का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा क्या था, ध्यान से देखो, थीटा ए और बी के बीच का कोण है, मतलब हमको ये कोण चाहिए, ए और बी के बीच का कोण चाहिए, इतना चाहिए। अब ए और बी का बीच का कोण कैसे निकालोगे भाई, यहां से लेके यहां तक पूरा 120, ये इतना 30,
तो 30 इसमें से 120 में से माइनस कर दोगे तो सिर्फ आपको ये बीच वाला मिल जाएगा। तो 120 में से जब 30 माइनस करोगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो कास थीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटा 90 डिग्री। तो थीटा इस टाइप से आपको बेटा निकालना है। अब कास 90 की वैल्यू कितनी, कास 90 की वैल्यू 0, कास 90 डिग्री बराबर 0। तो ये पूरा 0, यहाँ तक का पूरा 0, बचा क्या, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आर बराबर क्या आया 9 16 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या आर बराबर 5। तो परिणामी जो होगा वो कितना है बेटा आपका, परिणामी है आपका 5। तो रिजल्टेंट क्या निकल के आया 5। किस टाइप से थीटा की वैल्यू रखना है वो समझ में आया। अगर समांतर चतुर्भुज का केस निकल रहा मतलब परिणामी दोनों बलों के बीच से निकल रहा है तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच का लेंगे। लेकिन अगर परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा है तो थीटा की वैल्यू ये होगी और ये वैल्यू जो होती है इसके और इसके सम के बराबर होती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा बच रहा है बहुभुज का नियम, सदिश के योग का बहुभुज नियम। आइए समझते हैं इनको भी। सदिशों के योग का बहुभुज नियम बेटा, यदि कई सदिश परिमाण व दिशा में एक बहुभुज की भुजाओं से प्रदर्शित है, क्या है भुजाओं से प्रदर्शित है, तब इनका परिणामी बहुभुज की अंतिम भुजा जो अंतिम सदिश के शीर्ष तथा पहले सदिश के पुच्छ से बनता है द्वारा व्यक्त किया जाएगा। आइए समझते हैं इसको एकदम बेसिक से। एक परिणामी बल था, ये था P, ये है Q, ठीक है, ये है A। तो अगर सिर्फ एक ही बल है तो जितना बल है वही परिणाम होगा। अभी इसमें तो यही परिणाम, लेकिन इसमें एक दूसरा भी बल लगा, यहां से उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए लगा दिए ऐसे। इसको मान लिए ये R है, बल है ये B, ठीक है, P Q R। अब इसका जो परिणामी है, इसका जो परिणाम है वो तो R है, ये वाला, ये बन जाएगा ना, रिजल्टेंट जो निकलेगा वो ये बनेगा। ये तो त्रिभुज का नियम बन गया। लेकिन हमने कहा भैया यहां से एक और जो है बल लग रहा है, कार्य कर रहा है इस डायरेक्शन में, यस मान लिए ये C बल है। अब बताइए, अब ये वाला परिणाम नहीं है, ये परिणाम तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये परिणाम नहीं है। ये परिणाम तब था जब ये नहीं लग रहा था। अब जो परिणाम है अंतिम सदिश के शीर्ष पहले सदिश की पुंछ से बनता है, तो अब जो परिणाम है वो तो ये हो गया। अब जो परिणाम है वो ये है। मान लीजिए एक फोर्स और यहां पे इस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, T हो गई। अब परिणाम क्या है, अब तो परिणाम ये है ना, अब ये है इसके लिए परिणाम। अब ये दोनों कैंसिल आउट है, अब इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। अगर ये इतना वर्क कर रहा है तो इसका जो परिणाम है वो ये वाली डायरेक्शन, ये वाली दिशा, ये शो कर रहा है। मान लीजिए इसमें एक फोर्स और कोई वर्क कर रहा है, अब ये बहुभुज बन रहा है ऐसे, डी ई, ये मान लिए U है, क्या है U। तो अब जो परिणामी है बेटा, परिणामी की बात कर रहे हैं, तो परिणामी तो आपका ये है ना, इसमें ये परिणामी है। तो अब परिणामी समझे, मतलब जो परिणामी होता है वो लास्ट वाले बल के शीर्ष पहले वाले बल के पुंछ से मिलने वाली रेखा होती है।
अब इसको निकालोगे कैसे? तो जैसे आर निकालना है आपको, जनरली आर रिजल्टेंट, तो आर निकालने के लिए तो भैया चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हो गया। लेकिन ए बी सी डी ये सारे के सारे क्या हैं? सदिश हैं, वही मोटे वाले। ये वाले हैं ये। आइए परिणाम ही निकालते हैं। आर बराबर एक दूसरा भी बताते हैं आपको, सिंपल सा पी क्यू। आर बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू। ये है बेटा आपका परिणामी। दद्दा क्या रहा? ये आपका परिणामी, मतलब यहां से आप रिजल्टेंट निकालने वाले हो। क्या निकालने वाले हो? रिजल्टेंट। तो सदिशों का योग, सदिशों के योग का ये 3 नियम, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। 2 एग्जाम्पल भी देखे। इस पे बेस जब भी कभी कोई क्वेश्चन देगा तो वो इनकी वैल्यू देगा आपको। अगर इनकी वैल्यू नहीं देता तो इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे ये देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे बेटा नए हो तो सब्सक्राइब करो, दबा के शेयर करो।